इंडिया वालों तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है ना। इंडिया से तो मैच जीतना ही जीतना। हाँ चलो शुरू करो। हाँ जी इंडिया वालों, आज के मैच में हमने न्यूजीलैंड को किया पाकिस्तान में वेलकम, समझ रहे हो। इसलिए पाकिस्तान ने मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान मैच बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान इसलिए न्यूजीलैंड से हारा क्योंकि न्यूजीलैंड ने वहां जाके इन पर एहसान किया, तो उनके वेलकम के लिए इन्होंने कहा चलो न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, आखिर लन लेना भी तो जरूरी है। लेकिन भारत की मटिया पलीत करेंगे। अरे दीदी, झिंगुर जैसी तो आपकी शक्ल है, मेढक जैसी आवाज है, किसी दिन मेरे जैसे सांप से टकरा गई तो पता नहीं पड़ेगी कहाँ गायब हो गई, जिंदा निकल जाऊंगा। जीत हार होती रहती है। जीत हार तो होती रहती है, यही तो आपके कैप्टन कहते हैं। लगता है पूरे पाकिस्तान के लोग एक ही प्रिंसिपल पर चलते हैं कि यहाँ तो बिन है या लन है, लेकिन वो इस हकीकत को भी इग्नोर करते रहते हैं कि उन्हें काफी सालों से बस लन ही लन मिले जा रहा है, बिन तो नसीब ही नहीं हो रही। लेकिन इंडिया वालों तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है ना। इंडिया से तो मैच जीतना ही जीतना, कुछ भी हो जाए। इंडिया को दुबई स्टेडियम में जरूर हराएंगे, क्योंकि इनको बड़ा गरूर है ना, हम पाकिस्तान में नहीं है। तो चैंपियन ट्रॉफी तुम लोगों को हम नहीं देने वाले, ये दिमाग में बिठा लो। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है। अभी बड़ा मैच है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है। ओके, हल्के में नहीं ले। पाकिस्तानी टीम है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलते हुए देख लिया ना, क्योंकि पाकिस्तानी टीम है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाइयों, इस चिमकांडी से अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में इसके क्या का जवाब दे दो। जो चैंपियंस ट्रॉफी का कप है ना, वो इस टाइम लाहौर में पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा ही हुआ है, क्योंकि वो कब भी सोच रहा होगा कि न जाने किन गरीबों के देश में आ गया, हर पल मुझे 2 किलो आटे के बदले बेचने की बात करते रहते हैं। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी ना पाकिस्तान इंडिया को हराया था हमने। पूछ लेना जयशाह से कि जयशाह साहब ये चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे पड़ी हुई है। ना बेटा, ये गलती मत करियो। अगर जयशाह को फोन लगा दिया तो वो ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगा कि तुम्हें हराएगा तो है ही, साथ में बेइज्जती भी बहुत तगड़ी करवाएगा, फिर कभी रील बनाने की हिम्मत नहीं होगी तेरी। जयशाह अपनी स्क्रिप्ट में दुश्मन को जान से नहीं मारता, बल्कि तड़पने के लिए जिंदा छोड़ देता है, जैसे अभी तुम्हारे साथ किया हुआ है। जयशाह कहेंगे कि यहाँ तो नहीं पड़ी हुई, आई थिंक लाहौर में पड़ी हुई है। और फिर जयशाह कुछ ऐसा करेगा कि तुम दुम हिलाते हुए ट्रॉफी हमारे हवाले करोगे। लाहौर में पड़ी हुई है ना, हम जीते हैं ट्रॉफी, आओ ले जाओ। कम बुद्धि, आने की जरूरत ही नहीं है, ट्रॉफी खुद चल के आएगी, और आ भी गई। आओ सुबह का नाश्ता करो लाहौर में आके। और सुबह का नाश्ता हम लाहौर में नहीं दुबई में करेंगे, तुम भी आ जाना। बच्चा को चको तुम्हारे लिए फेंक देंगे, चाट लेना। जिस तरह सीमा हैदर नेपाल से होते हुए इंडिया आई थी, उसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी दुबई से होते हुए इंडिया आ गई। विराट कोहली साहब, किंग बाबर आजम से सीखो बैटिंग कैसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तुम तो टॉप 3 में भी नहीं हो, बाबर आजम की 68 की एवरेज है। अबे पाकिस्तान की टीम को तो हमारी क्रिकेट की महिला टीम भी हरा देगी। हमारे देश में आया था एक बाबर, उसकी बाबरी भी नहीं बची अब तो भी ये कौन सा बाबर है। इस वाले बाबर के लिए तो मैं बस एक लाइन बोल देता हूँ, तेल लगा के डाबर का, बाकी का आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। और विराट कोहली के रन्स तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा होंगे। और बाबर को किंग मत बोला करो, बॉप्सी द क्वीन बोला करो, क्योंकि यही टैग उस पे जमता है। किंग तो एक ही है, और वो बेचारा बाबर ठीक ठाक खेलता था। तुम लोगों ने इंडिया की नकल करने के चक्कर में कि इंडिया के पास एक किंग है तो हम भी अपना किंग बनाएंगे, उसको किंग कह के उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसका गेम ही खराब करवा दिया। क्यों नहीं समझते हो ये बात कि जंगल का राजा एक ही होता है, बाकी तो गीदड़ होते हैं, और बाबर आजम किंग है लेकिन घंटे का। इंडिया जैसी टीम को पहली तो बात 228 का टारगेट देना, और फिर 50 ओवर जो है वो इंडिया को पूरे खिलाना है। हाँ। मेरे नजदीक तो भाईजान बांग्लादेश जीत गया। अरे भाई, कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए हो तुम लोग? हर हार में कुछ नया मेथड डाल के उसमें भी जीत ढूंढ लेते हो। सबसे पहले अपने देश में न्यूजीलैंड से हारे तो कहने लगे कि न्यूजीलैंड हमारे देश आया उसकी इज्जत रखने के लिए, जान के हारे इसलिए इसमें हमारी जीत है। न्यूजीलैंड को किया पाकिस्तान में वेलकम, समझ रहे हो, इसलिए पाकिस्तान ने मैच हार। फिर जब बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ ठीक परफॉर्म किया तो उसमें भाई इंडिया जैसी टीम को 228 का टारगेट दे दिया और 50 ओवर खिला दिया, तो हारने के बाद भी बांग्लादेश जीत गया ऐसा कहने लगे ये लोग। और उसके बाद जब फाइनल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया तो उसके बाद इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान लिखा होने में अपनी जीत मान लेना। मुबारक हो आप लोगों को बहुत ज्यादा। मगर ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, पापा का नाम सीने पे यार पापा के साय में जीते हैं ना। और उधर इनका कैप्टन खुद को न जाने कब से चैंपियन माने हुए बैठा है। हम चैंपियन, हम हार की परवाह नहीं है। और वो हार को हार मानता ही नहीं है, वो हार को लन मिलने का तरीका मानता है।
मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न। मतलब कैसे कर लेते हो यार? मुझे लगता है कि तुम्हें पता पड़ गया है कि तुम्हारे नसीब में जीत है ही नहीं, नए नए तरीके से ही हार में जीत ढूंढनी पड़ेगी। वैसे ये भी गजब टैलेंट है, वरना अगर मेरे जैसे लोग तुम्हारे देश में होते तो अब तक तो खुद को खत्म कर लिया होता। क्योंकि जब 2023 में इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी तो 3 महीने तक मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी। और तुम्हारे यहाँ जिस दिन हारे उसी दिन अलग ही मोटिवेटेड कंडीशन में घूम रहे हो। हारने की ना तो कोई शर्म है, नहीं हारने का कोई एहसास, खुद को खुद ही चैंपियन का ताज पहना रहे हो। टेंशन और डिप्रेशन गया तेल लेने। लेकिन भाई आज मुझे ये समझ आ गया कि पाकिस्तान इंडिया से हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों आगे है। यहाँ भाई दुखी नहीं होते, इनको कोई डिप्रेशन में नहीं डाल सकता। खैर दुख हो भी कैसे सकते हैं, आदमी का दिल वहां टूटता है जहां से एक्सपेक्टेशंस होती है, और यहाँ के लोगों को अपनी घटिया टीम से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, इसलिए उनके हारने पर भी उन्हें कुछ दुख नहीं होता। मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। अबे भटूरे सी शक्ल के, अगर ऐसी जीत तुम्हें कचरे के डब्बे में पड़ी दिख जाए ना तो तुम लोग उसे वहां से भी उठा लो। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। क्या ये कोई जीत नहीं है? अबे तो जीत कैसे होती है? अच्छा मैं तो भूल गया था, तुम्हारे यहाँ तो हार के चैंपियन बनते हैं, क्योंकि हारने से तो लन मिलता है जो तुम्हें बहुत पसंद है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते मैंने जिस पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। लगता है इसे अपने घर में पिटने का बहुत शौक है। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। अबे ओ भीजे हुए तीतर, इंडिया और दुबई एक बात है। साले कौन से बेकार ब्रांड के सुलोचन फूंक रहे हो? कौन सा तू दुबई में ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे तुझे एडवांटेज नहीं होगा। अबे भंड फकीर, अगर इंडिया वाला मैच छोड़ दो तो पाकिस्तान ने तो सारे मैच अपनी सरजमी पर खेले, तो वो कोई एडवांटेज क्यों नहीं ले पाया? शक्ल सुअर जैसी है, कम से कम काम तो सुअर वाले मत कर, बंद कर दे अब टट्टी खाना। बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। कहीं सारे क्रिकेट बोर्ड मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बॉयकॉट ना कर दें और फिर तुम लोग 2-2 किलो आटे के लिए खुद को बेचते फिरो। तो इनको तो एडवांटेज है ना, इसीलिए तो देखो पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे। तू रो भाई तू रो, मजा आ रहा है तुझे देखने में। तेरे ये जो बिलबिलाने की आवाज है ना, मेरे कानों में एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही है। पाकिस्तान स्टडीज की किताब 12वीं जमात की पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है 2025 में। यहाँ पे क्रिकेट टॉपिक है और इधर लिखा हुआ है एट प्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। क्या बात है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। मुझे लगता है 1992 के बाद पाकिस्तान में सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ, तो उस टाइम का लिखा हुआ बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ भी खुद ही खुद की तारीफ है। मुझे तो लग रहा है कि इस बुक के 1-2 पेज और पढ़ूंगा तो कहीं लिखा ना दिख जाए पाकिस्तान सबसे पहला देश है जो चांद पर पहुंचा है, और ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने जीत लिया। क्योंकि ये लोग अपने यूथ को गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तभी तो ये बताते हैं कि कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान जीता था। इस बुक पर डिस्क्लेमर डाल दो कि किताब की सभी कहानियां काल्पनिक हैं। पढ़ने वाला कृपया अपने विवेक से काम ले। न्यूजीलैंड ने आज 363 मारा साउथ अफ्रीका को और वो फाइनल में पहुंच चुका है। वो तो तुम्हें पहला मैच उन्होंने दाने छाने से जितवा दिया था, आप फाइनल नहीं जीतते, तुम जो मर्जी कर लो। अरे सालों कितने बाप बनाओगे? पहले तुमने ट्रेविस हेड को बाप बना लिया, अब न्यूजीलैंड को बना लिया, पर बेटा बाप तो एक ही होता है, और तुम्हारा ऑफिशियल फादर है किंग विराट कोहली। जरा मर्जी आ जाए सबको राख करेंगे, राख। भाई साहब आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, हमको करने के चक्कर में राख रगड़नी पड़ेगी अपनी नाक, हमें दिखाता है आंख मादरजात, चल फुट यहाँ से भाग। ये सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने अपना सिग्नेचर पोज इस ट्रॉफी के साथ ही दिया। अगर रिजवान ने ये पोज देने का ट्राई किया होता तो वो कुछ इस प्रकार होता। तो भैया लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो को? और मात्र तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से पाकिस्तान की ऐसी ही रिलाई में करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से लौटूंगा आपके बीच, तब तक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वन एंड ओनली बिट्स बम्स।